जय गुरु जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो कि गुरु जी की ओल्ड संगत है। वो उन्होंने कैसे गुरु जी के साथ टाइम व्यतीत किया और कैसे गुरु जी हमें उन्होंने बताते थे, उनसे हम सुनते हैं और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उनसे मिलते 14 हैं। मई 2007 जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था। मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल आंटी दोनों थे। जैसे हमारा काम खत्म हो रहा था, देखा गुरुजी आ रहे हैं। नेचुरली हम सब भागते हुए अंदर आए। गुरुजी बैठे जहां पर आजकल झूला और फाउंटेन लगा है, कुर्सी पे बैठ गए। संगत सारी नीचे बैठ गई, सबसे हंसी मजाक बातें चीखें कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक सेवादार को बोलते हैं, जा तो भाटिया अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो उन दोनों को लेके आया। गुरुजी उनसे बातें कर रहे थे। बातें क्या करते? सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। हाँ, तो आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। यहाँ एक सेवादार दूसरे को कहता है, यार देखो ना गुरुजी से कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो जिगरी दोस्त मिले हों और वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए और अभी तक गुरुजी ने कभी मेरे से एक अक्षर बात नहीं की। वो कहता है इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और आज गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जित्रा अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो हम दोनों को बुला के ले आया। आए, बैठे, बड़े खुश, मेरे से ज्यादा बात नहीं की। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं, भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। उनको बोलती हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनका बेटा और इनकी बेटी आपस में शादी कर लो। बेटे की मैंने बताया चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई थी, वो चंडीगढ़ में काम करता था। बेटी नौकरी लग गई थी उसकी, वो इतना जल्दी फ्री नहीं होती थी, वो अपनी ऑफिस में बैठी है। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए, जी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, और क्या चाहिए। हम घर आए, आके बेटे को फोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दिया। कहते, आपको पता तो है मैं शादी करना ही नहीं चाहता। हमने कहा भैया हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बात करने की, तुम्हें अगर कुछ कहना है तो तुम आके गुरुजी से बात कर लो। 27 मई 2007 जिस दिन लास्ट टाइम, संडे का दिन, जिस दिन लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में संगत हुई थी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, लगभग 3 बजे हमारी लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती है आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तो वो कहती है, गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तुम सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि गुरुजी ने शादी फिक्स कर दिया है, बेटा मान नहीं रहा। हालांकि हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। बेटा तब तक चंडीगढ़ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया था, गुड़गांव हमारे पास। बाय चांस जिस टाइम गुरुजी का फोन आया, मेरा दामाद भी वहां बैठा हुआ था। वो गुरुजी को नहीं बिलीव करता था, कभी गुरुजी से नहीं मिला था। हमें डर था कि अगर हम उसको ले जाएं तो वो तो ऐसा है, वो शायद गुरुजी के चरण भी नहीं छुए। फिर भी मेरी आंटी कहती है, बेटा आप हमारे साथ चलोगे मॉरल सपोर्ट के लिए? वो भाटिया आंटी की तो 5 सिस्टर्स हैं, भाटिया अंकल का भी ब्रदर है, हम अकेले पड़ जाएंगे, मॉरल सपोर्ट के लिए तुम चलोगे हमारे साथ? वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी। मैं, मेरा छोटा बेटा, बेटी, दामाद वहां गए। वहां पर हमने तो गुरुजी के 2 बार चरण छुए होंगे, जाते वक्त और आते वक्त। मेरे दामाद ने 20 बार चरण छुए होंगे। वो पूछते आपका नाम क्या है, ये पहले चरण छूता फिर बताता, क्या करते हो, चरण छूता फिर बताता, लाइक दैट काफी देर चलता रहा। उस दिन बूंदी के लड्डू थे, गुरुजी ने लड्डू बांटे, सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया, आप दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालनी है तो डाल लेना, नींद डालनी है तो वो भी मत डालना, शादी हो गई। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे। 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने आज मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। मुझे 7 भाई बहन है, कईयों के बेटा बहू बेटी दामाद हैं। मेरी आंटी के 4 भाई बहन, मेरे दोनों बेटे बेटी और उनके स्पाउसेस और बच्चे मिला के ही हम 12 लोग हो जाते हैं। अब 25 में हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? अब मुझे जो और 3 भाई हैं उनमें से 2 की तो डेथ हो गई थी, एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता। मैंने उसे कहा कि भैया शादी में या तुम और तुम्हारी मिसेज आएंगी या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं आओगे। गुरु पूर्णिमा के दिन को उनकी शादी की और शाम को उन्होंने बड़े मंदिर में आके गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। जय गुरु जी।
ये मेरा शुक्राना है। गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। गुरुजी की शरण में आने के बाद हमारे परिवार ने जाने कितने ही कष्ट दूर हुए। वह अपनी शरण में लेने के लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पास बहुत सत्संग है, उन्हीं में से एक सत्संग 14 मार्च 2026 का ही है, जब हम सब परिवार बड़े मंदिर छतरपुर के पास वापस लुधियाना आ रहे थे। तब सोनीपत क्रॉस करते ही हमें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जो पानीपत की दिशा बता रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे हमने गाड़ी का स्टीयरिंग पानीपत की तरफ न करके बाईं ओर मोड़ दिया और हम कटरा मलरकोटला हाईवे पर पहुंच गए। संगत जी, वह रास्ता बहुत ही भयानक लग रहा था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी हो चुकी थी। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे और मैं अपने बेटे को गोद में लेकर साथ वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। मैंने गुरुजी को याद किया और गाड़ी में मंत्र जाप चला दिया, क्योंकि मैं बहुत अधिक भयभीत हो गई थी। मैंने आँखों से अशुद्धा रुक ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में एक गाड़ी हमें क्रॉस करके आगे निकली। वह गाड़ी लुधियाना की थी। PB 10 नंबर था उसका। जैसे ही वह गाड़ी हमारी गाड़ी के पार करके आगे बढ़ी, हमारी गाड़ी ने कड़ा प्रसाद की दिव्य सुगंध फैल गई। उस दिव्य सुगंध का अनुभव केवल मुझे ही नहीं, हमारी गाड़ी में पूरी दिव्य सुगंध कड़े प्रसाद रही। उस दिव्य सुगंध का अनुभव केवल मुझे ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हुआ। मेरी भुजाओं पर तो रोंगटे खड़े हो गए। आप देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें कैसे अपने होने का एहसास दिलाया और यह बताया कि वे हर पल हमारे साथ हैं, सब संगत के साथ हैं। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे रब। एक बार याद किया, तुरंत अपने होने का एहसास करवा दिया। उन्होंने हमें यह समझा दिया कि हमें डरने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ मैं अपना सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कितने प्यारा सत्संग था आंटी जी का। ऐसे ही गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग होते हैं, हर एक पे, हर एक के साथ वो अंग संग सहाय रहते हैं। हर एक की रक्षा वो खुद स्वयं वहाँ पे होते हैं और अपने होने का अनुभव भी वो अपनी संगत को हमेशा कराते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। आज 28 अप्रैल को सुबह अमृत वेले में 4:03 पर मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी पूजा गुरुग्राम से बोल रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है फॉर ऑल योर ब्लेसिंग। सबसे पहले आप मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करिए प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच प्यारे गुरु जी। आज आपने अमृत वेले में उठाया मुझको, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आप ये शुक्राने की सेवा ले रहे हैं मुझसे, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, कल 27 अप्रैल को मैं बड़े मंदिर कल सोमवार के दिन गई थी दर्शन करने गुरु जी के, अपनी बेटी के साथ। प्यारे गुरुपा ने हमें बुलाया बहुत दिनों बाद। और पिछले महीने में, मार्च के महीने में गई हूँ। 5 सोमवार लगातार गई थी और उसके बाद मेरा डिसकंटिन्यू हो गया और मैं बीमार भी बहुत पड़ गई और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, पूरी बॉडी में दर्द, सब उथल पुथल सा हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, कहाँ मुझसे गलती हुई और कहाँ कहीं तो मैंने कोई चूक कर दी। इसी वजह से मैं बीमार पड़ गई और यहाँ गुरुजी मेरे कोई कष्ट कटवा रहे थे। गुरुजी जाने, उनकी लीला अपरंपार है, वही लीलाधर है। उनकी लीला का पार हम नहीं पा सकते। मैं तो बस गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है और कोई गलत कर्म हो गया है तो आप प्लीज़ बच्ची समझकर माफ़ कर देना अपने प्यारे गुरुपा। मैं आज भी वही आपसे माफ़ी मांगती हूँ और फिर से आपसे, आपके चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक, कोई गलती, कोई गलत कर्म मन तन वचन से हो गया हो तो उससे आप बच्चा समझकर माफ़ कर देना गुरुजी।
हम बच्चे हैं आपके, मैं बच्ची हूँ आपकी, बेटी हूँ आपकी, आपकी शरण में हूँ। बस मैंने आप ही की शरण ले रखी है, मुझे और कुछ नहीं पता। करने कराने वाले सब आप हो मेरे प्यारे गुरुजी। मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे मेरे शत्रुओं से बचाने के लिए, मुझ पर की गई क्रियाओं से मुझे बचाने के लिए, मेरे बच्चों को के जीवन पर आए हुए संकट से उन्हें बचाने के लिए, अनहोनी से बचाने के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, मेरे परिवार के हर सदस्य की आप रक्षा करते हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए, 93.4% मार्क्स आए, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, जबकि वो पूरे साल अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में वंदन है मेरे पति को ब्लेस करने के लिए, उनके उनकी उनको सद्बुद्धि ब्लेस करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे हर पल अरदास है कि हमारे अंग संग सहाय रहना हमेशा प्यारे गुरुजी। मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदास है अमृत वेले में आप मेरे बेटे की खांसी ठीक कर दो गुरुजी, और उसको पतला कर दो गुरुजी। वो बहुत मोटा है, बचपन से ही वो बहुत कोशिश कर रहा है वज़न घटाने की बार-बार, लेकिन फिर मोटा हो जाता है प्यारे गुरुपा। और उसे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, रुक नहीं रही है, पिछले 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है खाँसते-खाँसते। परेशान है बच्चा, मैंने आपका उसे जल प्रसाद पिलाया रात, गले में, चेस्ट पे, पीठ पे, सब जगह लगाया भी उसका जल प्रसाद। उसको जल प्रसाद मैंने संगत जी, गुरुजी काफ़ी आराम आया उसे हल्का, लेकिन खाँस वो अभी भी रहा था। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास है आपसे कि आप उसकी खाँसी दूर कर दो और उसको पतला भी कर दो गुरुजी। थैंक यू, आप उसके अंग संग साए रहते हो, उसकी रक्षा करते हो। पिछले कई महीनों से मैं उसके जीवन पर आए हुए संकट के सत्संग सुन के कष्ट कटवा रहे हो आप मेरे गुरुजी, मेरे बेटे के। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना सत्संग सुनाकर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कोई संकट था, उसके लिए भी आपने उनको सत्संग सुनाकर मेरा कष्ट उनका कटवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उन्हें जीवन दान देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बेटी को भी मेरी आपने बचाया है, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल उसे मंदिर बुलाकर आपने ब्लेस किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। आपने बोला तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने काट दिया, शुक्राना कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं और मेरा परिवार सब आप ही के भरोसे चल रहे हैं प्यारे गुरुपा। आप ही ने हमें संभाल रखा है, वरना हमने कब का रुल जाना था। पता नहीं हम इस धरती पर होते भी या नहीं। प्यारे गुरुजी, दुश्मनों ने, शत्रुओं ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, बट जो आपका रक्षा कवच है उसे कौन भेद सकता है गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपके इस सुरक्षा कवच के घेरे में हम चारों को रखने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। मेरी मम्मी को भी आपने ब्लेस किया है, उनके भी कष्ट रोग दूर किए हैं, बीमारियां दूर करी हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे भी आप रोज़ बहुत सारे मैसेजेस देते हो कि तेरे शरीर की बीमारी काट दी मैंने। थैंक यू गुरुजी। कल मैं बड़े मंदिर से जब वापस लौट रही थी, तो मुझे 2 मैसेजेस बहुत प्रोमिनेंटली अपने से रिलेटेड समझ आए। एक कि तेरे आंतों का इन्फेक्शन मैंने ठीक कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले 2-3 सालों से मुझे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मुझे खाना ठीक से हजम नहीं होता और लूज़ मोशंस लगे रहते हैं। मैं खा नहीं पाती हूँ अच्छे से। कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेरी फूड की मेरे अंदर हार्डली जाती है, और वज़न भी मैं बहुत लूज़ कर चुकी हूँ इसी वजह से। और संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे यही ब्लेसिंग दी कि मैंने तेरे आंतों का इन्फेक्शन ठीक कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे भी आपने हेल्थ ब्लेस करी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा।
और एक ब्लेसिंग आपने दी, बट वो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि आप बोलते हो कि पूरा होने तक नहीं बताना बेटा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना हर ब्लेसिंग के लिए, हर दात के लिए। थैंक यू प्यारे गुरुपा, हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे संकट अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमसे इतना प्यार करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं इस अमृत वेले में हाथ जोड़कर आपका शुक्राना करती हूँ, स्वास्थ्य देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुजी, तन पे वस्त्र देने के लिए शुक्राना गुरुजी, थाली में भोजन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, सुख सुविधा की हर वस्तु देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें हमसे इतना प्यार करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, हम पर विश्वास करने के लिए कि आपके बच्चे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम आपकी दिखाई हुई राह पर चल पा रहे हैं उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमसे प्यार करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमें अपनी सेवा देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना की सेवा देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। ये हमारा हाथ, पैर, आँख, मुँह, नाक, कान सब सही सलामत है और सही से काम कर रहे हैं, हमारा शरीर सही से काम कर रहा है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। हमारे जीवन में आकर बड़े-बड़े चमत्कार करते हो आप, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। जिसका गुरु आप जैसा हो, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जब तू मेरी संगत है, तो तेरा परिवार मेरी ज़िम्मेदारी है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे परिवार में किसी का बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। थैंक यू प्यारे गुरुजी, आप मेरे मन की हर बात जानते हो बिना बोले ही और सब कर देते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल का सत्संग एक बड़े मंदिर का मैं आपको सुनाती हूँ। कल मैं दोपहर में 2 बजे बड़े मंदिर में थी और बहुत चिलमिलाती हुई धूप थी संगत जी, जब हम एंटर किए हैं। कारपेट्स तो बिछे ही हुए थे, कारपेट्स गर्म थे, बट ऐसा नहीं था कि पैर नहीं रखा जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं फ़ील हो रहा था क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती हूँ। मैं काफ़ी स्पीड में चल रही थी अपने हिसाब से। आर्थराइटिस की वज़ह से थोड़ी-सी स्लो हो गई हूँ मैं, लेकिन कल मैं काफ़ी स्पीड में चल रही थी, बट बहुत तेज़ नहीं चल पाती हूँ जैसे नॉर्मली सब लोग चल लेते हैं। तो भी मुझे कारपेट पे पैर मेरे जल नहीं रहे थे। मुझे ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं पैर नहीं रख सकती। मैं आराम से तेज़ी-तेज़ी चल रही थी। फिर हम और मुझे एकदम से गुलाबों की खुशबू आई अंदर एंटर करते ही। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मुझे लगा कहीं यहाँ गुलाब चढ़े हुए होंगे भगवान जी को, गणेश जी के मंदिर के पास या शिव जी के मंदिर के पास, जो शिव जी की मूर्ति है। बट गुरुजी कहते हैं वह हम नहीं करते और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो मैंने बस शुक्राना बोला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर संगत जी, जब मैं आगे सीढ़ियों के पास पहुँची, जब हम ऊपर दरबार में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड में पहली बार मैं लेफ़्ट साइड से चढ़ने लगी। तो संगत जी, वहाँ एक सेवादार आंटी जी खड़ी थी, उन्होंने बोला, "आंटी जल्दी-जल्दी चढ़ जाना वरना आपके पैर जलेंगे।" मैंने कहा, "मैं जल्दी-जल्दी नहीं चढ़ सकती, मार्बल है संगत जी और धूप में बहुत तेज़ी थी, बहुत तपिश थी।" तो मैंने कहा, मन में सोचा, अब तो जैसे चढ़ना है वैसे चढ़ूँगी मैं धीरे-धीरे और जलेंगे तो जलेंगे, नहीं जलेंगे देखेंगे, गुरुजी हैं, बस गुरुजी हैं, यही था मन में। और तो मेरी बेटी ऊपर चढ़ गई और वो एक-एक स्टेप हाथ पकड़ के मेरा चढ़वाने लगी। संगत जी, उसने तो सॉक्स पहने हुए थे, पर वो और मैं चढ़ रही थी, मैंने उसको बोला, "बेटा आराम-आराम से ही चढ़ाना, कोई बात नहीं, जलेंगे गरम है तो गरम है, कोई बात नहीं।" मैं तेज़ी से एकदम से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। संगत जी, मैंने पहला पैर रखा पहली सीढ़ी पे, बिल्कुल भी सीढ़ियाँ गरम नहीं थीं। नॉर्मल टेम्परेचर की ठंडी सीढ़ियाँ थीं और मैं आराम से चढ़ गई, जबकि मेरी बेटी बोलती है कि उसके पैर जल रहे थे।
सॉक्स पहने हुए सीढ़ियों पे वो खड़ी थी, धीरे-धीरे मुझे चढ़ा रही थी तो और वो जल्दी कर रही थी कि मम्मी जल्दी करो। मैंने कहा बेटा खींचो मत, जल्दी मत करो, मैं गिर जाऊँगी। और मैं बहुत आराम से सीढ़ियाँ चढ़ गई। संगत जी वो सीढ़ियाँ ठंडी थीं। मैं नंगे पैर चढ़ रही थी, मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई, गर्माहट नहीं थी। थैंक यू गुरुजी। ये बहुत प्यारा सा स्नेह भरा सत्संग है। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे पैर बिल्कुल नहीं जलने दिए सीढ़ियों पे। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी कल गुरुजी ने, बहुत प्यार से अपने पास रखा दरबार में और प्यार ब्लेसिंग्स दी मुझे और मेरी बेटी को। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी ने 2 बार दर्शन किए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमें सबको ब्लेस करने के लिए और हमें अपने पास बुलाने के लिए। संगत जी रास्ते में मैं सोच रही थी हंसराज रघुवंशी के गाने भोले बाबा के सुनने के लिए कार में, लेकिन मैं नहीं कह पाई अपनी बेटी को। मैंने कहा जो वो अपने गाने सुन रही थी तो मैंने उसको जाने दिया। फिर मैं जब बड़े मंदिर पहुंची तो संगत जी मैं लंगर प्रसाद जब खा रही थी बैठ के, तो वहाँ गुरुजी ने मुझे हंसराज रघुवंशी के ही गाने भोले बाबा के सुनाए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हो, बहुत दुलार करते हो हमारा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। सब संगत पर मेहर करो, सब जीव जंतुओं पर मेहर करो, सबका कल्याण करो गुरुजी। इस दुनिया में सुख शांति और अमन रहे, ऐसी मेहर करो प्यारे गुरुपा। हर बच्चे के सर पर आप अपना हाथ रखो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ताकि वो जीवन में आगे चलकर अच्छे इंसान बने। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं सब संगत की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों, अपने पति, अपनी मम्मा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी हम सबको ब्लेस करने के लिए और हर जीव जंतु की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गुरुजी, थोड़ी-सी मेहर करो। जो लोग बाहर हैं, जो लोग नहीं जिनके पास सर पे छत नहीं है या जो सड़क पर सोते हैं, जो जीव-जंतु हैं, बेज़ुबान जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, बहुत झुलस रहे हैं गर्मी में गुरुजी। प्लीज़ थोड़ी मेहर करो, गर्मी थोड़ी कम कर दो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु।